पुलिस प्रशासन ने काम किया, उनको रोडों पे घसीटा गया, उनके बालों को पकड़ के खींचा गया। परमिशन बता रहे हैं परमिशन नहीं है। एक तरफ वो देश की बेटी है और वो प्रधानमंत्री की भी बेटी है। उन्होंने परमिशन जब बोल दिया कि हम लेना चाहते हैं तो परमिशन क्यों नहीं दिया गया? और एक तरफ नए संसद का उद्घाटन किया गया, राजदंड रखा गया, तो किस लिए रखा गया? नारियों का चीरहरण करने के लिए, नारियों का अहित करने के लिए। ऐसी सरकार हो गई है। अरे देश की बेटियां अपनी वहां पे जाके बात रख देती तो जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, हिंदू पंडित समझते हैं, हिंदू बाबा समझते हैं, उनको न्याय नहीं देने आता था, इसलिए उनको बहनों को, उन बेटियों को घसीटा गया। अगर उनके अंदर न्याय जिंदा होता तो संसद तक आने का मार्ग देते। नए संसद जिस दिन उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, और उसी दिन अगर उन देश की बेटियों को न्याय देने का काम किए होते, प्रधानमंत्री मोदी को सर पे बैठाने का काम करते। लेकिन कुछ अंधभक्त हिंदू बन के जो घूम रहे हैं। अच्छा, वो अंधभक्त है जो मोदी के साथ अंधभक्त है। अरे अंधभक्ति ही है उनको। अरे एक तरफ उनकी बेटियों को, देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। किसी भी अंधभक्त का मुंह खुला, किसी की जमीर जिंदा हुई, सब मौन हो गए। ऐसा मौन क्यों हुए? जो मौन बैठे हिंदू हमारे धर्म गुरु है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मौन जो बैठे हो, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से फंड लेते हो? देखिए, मेरा नाम कुलदीप यादव है, अमृतसर जिला प्रधान हूँ। और हम आज यहाँ पे 17 दिन से जंतर मंतर पे देश की बेटियों के साथ थे और रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। कल हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी संसद का उद्घाटन करते हैं 28 तारीख को, और 27 तारीख को जो देश के लिए गौरव बढ़ाने वाली देश की बेटियां उनको सड़कों पे बैठी थी, न्याय मांग रही थी, उन बेटियों को 27 तारीख को ही किला सुनिए मेरी बात, 27 तारीख को ही किला बंद कर दिया गया। क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था कि हम महिला पंचायत नए संसद भवन पे, जहाँ पे हमारे पिता, मैं पिता ही बोलता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री उनको अपनी बेटी बोले थे, हमारे पिता बैठते हैं, हम वहाँ पे नए संसद में जाके न्याय लेंगे। शायद वो हमको नए संसद में न्याय देने का काम करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन दुख इस बात का है कि 28 तारीख को जब हमारी बहनों ने, हमारे देश की बेटियों ने संसद पे जाने के लिए आह्वान तो किया था, पहले ही 27 तारीख को जाने के लिए निकली, तो उनके साथ किस रुद्र रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का पुलिस प्रशासन ने काम किया, उनको रोडों पे घसीटा गया, उनके बालों को पकड़ के खींचा गया। परमिशन नहीं थी तो बैरिकेड तोड़ के क्या जाने की जरूरत? अरे एक बात तो बताइए, आप बता रहे हैं परमिशन नहीं है। एक तरफ वो देश की बेटी है और वो प्रधानमंत्री की भी बेटी है। उन्होंने परमिशन जब बोल दिया कि हम लेना चाहते हैं तो परमिशन क्यों नहीं दिया गया? और एक तरफ नए संसद का उद्घाटन किया गया, राजदंड रखा गया, तो किस लिए रखा गया? नारियों का चीरहरण करने के लिए, नारियों का अहित करने के लिए। ऐसी सरकार हो गई है। पहला राजदंड पहलवानों को मिला क्या? पहला राजदंड पहलवानों को नहीं, ये कहिए पहला राजदंड अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, हमारे हिंदुस्तान की सभी औरतों को देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रशासन ने किया। कल बदनाम करने आप लोग आ गए थे, जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा, पूरे विश्व में नाम हो रहा, उसी दिन आप लोग को दिन चुनने। अरे भाई, बदनाम किस बात की है? वहाँ पे विश्व के कोने कोने से लोग आए थे और देश के दिग्गज नेता, विद्वान पंडित वहाँ पे बैठे थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अगर देश की बेटियां अपनी वहाँ पे जाके बात रख देती तो जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, हिंदू पंडित समझते हैं, हिंदू बाबा समझते हैं, उनको न्याय नहीं देने आता था, इसलिए उनको बहनों को, उन बेटियों को घसीटा गया। अगर उनके अंदर न्याय जिंदा होता तो संसद तक आने का मार्ग देते। कुछ ऐसी नहीं है बात, दरअसल ऐसी है कि पहले तो आप लोग अपोज किए कि मोदी जी की उद्घाटन कर रहे हैं, वो नहीं हो पाया तो बेटी लोग को आगे ले आए। बेटी लोगों को आगे नहीं लाए, ये 36 दिन हो गया। पहले उन्होंने हनुमान जी से मंदिर में जाकर
अरदास किया, फिर गुरुद्वारे में जाके अरदास किया, फिर कैलेंडर मार्च करके इंडिया गेट पे करने का काम किया। और जिस दिन नया संसद बन रहा था, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात होती, नए संसद जिस दिन उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, और उसी दिन अगर उन देश की बेटियों को न्याय देने का काम किए होते, प्रधानमंत्री मोदी को सर पे बैठाने का काम करते। लेकिन कुछ अंधभक्त हिंदू बन के जो घूम रहे हैं, अच्छा, वो अंधभक्त है जो मोदी के साथ अंधभक्त है। अरे अंधभक्ति ही है उनको। अरे एक तरफ उनकी बेटियों को, देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया, किसी भी अंधभक्त का मुंह खुला, किसी की जमीर जिंदा हुई, सब मौन हो गए। ऐसा मौन क्यों हुए? कारण क्या है? आप लोग कानून तोड़ रहे हैं, आप ऐसा किया गया। आप बोलते हो कि अभी कोई बोलने लगेगा तो आप बोलते हो कि कांग्रेस का आदमी है, आम आदमी का आदमी है, उसका आदमी है। तो ये जो मौन बैठे हिंदू हमारे धर्म गुरु है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मौन जो बैठे हो, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से फंड लेते हो या उनके सहारे चलते हो? तो आप कैसा भगवाधारी है मोदी जी के खिलाफ आ गए? वो तो कहते हैं सारे भगवाधारी हमारे मैं साथ हैं। भगवाधारी नहीं, मैं 5 तत्वों से बना हूँ। सुन लीजिए सभी हिंदू के जितने लोग हैं, मैं क्षत्रिय भी हूँ, वैश्य भी हूँ, शूद्र भी हूँ, पंडित। मैं गुरु गोविंद सिंह जी को भी मानता हूँ, कृष्ण को भी मानता हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई को भी मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को भी मानता हूँ, भगत गॉडसे सिंह को को भी। मानते हैं, मैं वो सब क्रांतिकारियों गॉडसे को को भी मानते हैं, मैं उन सब क्रांतिकारियों को मानता वीर हूँ। सावरकर को भी मानते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। जो देश के लिए, जो नारी के लिए, जो दबे कुचलों की आवाज़ सुने, मैं उस सबको मानता हूँ। और ऐसे धर्म गुरुओं का मैं लेके क्या करूँगा, जब हमारे देश की माँ बहनों की बेटियों का चीरहरण हो और उनको पैरों से, जूतों से कचला जाए। हम ऐसे धर्म गुरुओं को लेके क्या ये करेंगे पता जो क्या मौन कह हो रहे रहे हैं, हैं? इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कोई बात नहीं थी। दरअसल वो जो आप सावरकर के जन्मदिन पे जो रखा गया था ना, इसीलिए आप लोग अरे भैया, हमको सावरकर से क्या लेना देना? हमको तो अपनी बेटियों के लिए न्याय लेना चाहते थे। बेटियों ने बोला था कि हम एक महिला पंचायत करना चाहते थे। प्रधानमंत्री को तो स्वागत करना चाहिए था कि आ जाओ बेटियाँ, इतनी दिन से तुम सब बैठी हो। हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, हिंदुस्तान की जनता से माफ़ी माँगता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। इतना समय हो गया, मैं तुझे न्याय नहीं दिलवा पाया। आज नया संसद का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। आज तुम्हें चलो अच्छा मैं सुनिए, न्याय दे देता हूँ। एफआईआर भी हो गया, अब तो हटा भी दिया गया, अब क्या करेंगे आप लोगों को? तो खत्म कर दिया गया हटा के। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, हिंदुओं को मैं सुना देना चाहता हूँ, जो अंधभक्त बने हैं। हाँ, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था पांडवों का। तब तब भी पांडवों की संख्या कम थी। तो सत्य कभी पराजित नहीं होता। इन हम बेटियों तो को आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। हम सब छवि नहीं बदनाम कर रहे हैं, आंदोलन चलेगा और इसका रुद्र रूप होगा। रुद्र रूप होगा। अब पूरे भारत में अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, उसको समझ में आ गया है कि राजतंत्र चलाना चाहते हैं, जाग चुकी लोकतंत्र है तो को क्या खत्म। करिएगा? जाग चुकी है तो क्या करिएगा? जाग चुकी है, 2024 में हम बताएंगे। अरे 50 साल रहेंगे, 50 और साल रहेंगे और सुन क्या लीजिए, अब आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। 50 साल तो हम रहेंगे। नहीं बोलना चाहते थे धर्म पे कुछ, हाँ, लेकिन हम धर्म पे ले चलते हैं। हाँ, गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, जो इच्छा मृत्यु की रखते थे, हाँ, वो भी किसी कारण से, आप जानते हैं ना उनके साथ क्या हुआ था? हाँ, बाणों की सैया पे उनकी मृत्यु हाँ। हुई थी कि नहीं हुई थी? खत्म हो जाएगा भाई तो साहब, बंद करो। प्रधानमंत्री मोदी हाँ, यमराज नहीं है। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है, उसका अंत है। और ये भी जान लीजिए, जिसने विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मैं तो ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो दिल्ली के लाल किले से शेर की तरह गरजते थे, बोलते थे, ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, आज उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर उनका रहा। दिमाग ही काम इतना नहीं कर बड़ा रहा है। पार्लियामेंट बना दिया अरे भाई साहब। वो साधुओं का सम्मान कर रहे हैं, लोग बिजनेसमैनों का सम्मान कर रहे हैं, बेटियों का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता, कल देखी। आँख खोलनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता को। अब समय आ गया है, ये हमें गोल गोल घुमाने का काम जो प्रधानमंत्री ने किया है, 2024 में इनको जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन बोल रहा है? संसद भवन में देखा नहीं? उसका भाई अभी अरेस्ट हुआ था। उसका भाई अरेस्ट हुआ था। पहले अपने भाई को अच्छा सा हिंदू और संस्कार बना देने का काम करे। अपने भाई को संस्कार, जो हिंदू की छवि होती है, उसको सिखाने का काम करे। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, ऐसी मर्यादाओं को सिखाने का काम करे। उसका भाई तो खुद ही अभी जेल काट रहा है, थाने में है, वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। पहले हम अपना घर संभाल ले, हम अपने आप को संभाल ले, हिंदुस्तान को संभाल लें,
वही बहुत है। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए, प्रेम का सर राज्य चाहिए। भगवाधारी हैं आप, भगवाधारी हो के हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? अरे भगवाधारी हैं तो कहा हम सबको खत्म कर देंगे, हाँ। सबको भगा दे। हाँ। हैं? माला तभी अच्छा लगता है जब गेंदा गुलाब चमेली चंपा सब हो, उसको माला कहा जाता है। अगर एक रख दिया जाए ना तो उसका भी कोई आनंद नहीं होता है। हमारे देश में अनगिनत देवी देवता हैं, आस्था सबकी होती है, किसी को कोई मना नहीं करता है। कोई मुस्लिम हिंदू समुदाय में आस्था रखता है, कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय में आस्था रखता है। तो ये देश की हमारी प्रभुता है। ईश्वर अल्लाह नूर ही आप पाया। मोदी जी के अंधभक्त थे, कैसे जाग गए? मोदी जी के मैं तो अंधभक्त था, 10 साल बना रहा। हिंदुस्तान की जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, भैया हमने पूरा हिंदुस्तान घूमा, हमने पूरा हिंदुस्तान घूमा और देखा कि मोदी जी जितना पेपर और मीडिया में बने रहते हैं, काम करते हैं नहीं। अंग्रेजों के समय में जितना शोषण हमारे एससी ओबीसी लोगों के, गरीबों लोगों के साथ नहीं हुआ था, वो आज मोदी के राज में हुआ। अगर जो अंधभक्त बन रहे हैं उनसे एक बार विनती करना चाहता हूँ कि एक बार इस भारत का भ्रमण करके देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत शुक्रिया।